हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि मेरे पास 300 रुपीज़ हैं और ये 300 रुपीज़ जो बने हैं वो 3 तरह के सिक्कों से मिल करके बने हैं, ₹1, ₹2 और ₹5। ठीक है। फिर ये भी कहा कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स जो हैं वो ₹5 कॉइन्स से 3 टाइम्स है। ठीक है। फिर ये भी कह दिया कि टोटल 160 यहाँ कॉइन्स हैं। तो अब बताइए कि हर तरह के कितने कितने सिक्के हैं। ठीक है। अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो कहा है कि 300 रुपीज़ हैं। ठीक है। ये 300 रुपीज़ 3 तरह के सिक्कों से भी मिलके बने। एक तो है ₹5, ₹2 और ₹1 वाले, ये कॉइन्स हो गए। ठीक है, इसीलिए मैंने गोला लगा दिया इस पर। अब ये जो सिक्के हैं आप सबसे पहले क्या करेंगे, ₹5 को x मान लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यही जो ₹5 का सिक्का है इसी से आपके ₹2 को भी रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ठीक है। तो अगर आप ₹5 को x मान लेंगे तो क्या कहा है, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, ये किसके बराबर है, ये है 3 टाइम्स नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। ठीक है, ये ₹5 वाले सिक्कों के बराबर है। मतलब जो ₹2 का सिक्का है वो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 कितने हैं, वो x है, क्योंकि हम x मान रहे हैं इसको। तो ये हमारे 3x ये, और फिर जो ₹1 का है वो कैसे बन जाएगा, वो बन जाएगा 160। यानी टोटल सिक्कों में से हम किसको हटा दें, अगर हम हटा दें ₹2 वाले सिक्के और ₹5 वाले, तो ₹5 वाले सिक्के प्लस ₹2 वाले सिक्के जो हैं वो सबको हटा दो। यहाँ से जैसे ही ये सब हट जाएंगे तो बचेंगे क्या, सिर्फ ₹1 के सिक्के। तो 160 माइनस और ₹5 के कितने सिक्के हैं यहाँ पर, ये हम मान लेंगे x। ठीक है। और हमारे ₹2 के सिक्के इस कंडीशन से आ गए हैं, वो है 3x। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 160 माइनस 4x। तो हमारे पास जो 3 कंडीशन आएगी वो है x हम मानेंगे, दूसरी कंडीशन से 3x, ₹2 वाले सिक्के आ जाएंगे, और तीसरा हम टोटल में से अगर इनको हटाएंगे तो हमारे पास सिक्के जो हैं ₹1 वाले आ जाएंगे। ठीक है। अब यही हमको पूरा इसमें करना है। ठीक है। सॉल्यूशन में टोटल सिक्के कितने हैं हमारे पास, टोटल कॉइन्स वो है 160। ठीक है। सबसे पहले हम किसको मानेंगे, ₹5 वाले को x मान लेंगे। लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। ठीक है। जो ₹5 वाले सिक्के हैं वो कितने हैं, हमने मान लिया x है हमारे पास। तो अब जो ₹2 वाले कॉइन्स हैं वो कैसे हैं, वो ₹5 का 3 टाइम्स है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 would be 3 times number of coins of ₹5 है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। ये क्या कंसीडर किया, x, तो ये आ गया। तो 3x हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2। इसी तरह से नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 निकालना है, तो वो कैसे आ जाएगा, टोटल जो सिक्के हैं 160 माइनस, और उसमें से किस किस को माइनस कर देंगे हम, अगर हम उसमें से ₹5 वाले सिक्के निकाल दें और ₹2 वाले सिक्के निकाल दें तो हमारे पास जो बचेंगे वो सिर्फ ₹1 के सिक्के होंगे। तो 160 माइनस ₹5 वाले कितने सिक्के हैं, ये हैं x, और ₹2 वाले कितने सिक्के हैं, वो है 3x। ठीक है। तो ये कितना आ गया, 160 माइनस x प्लस 3x 4 है। अब आपके पास ये तीनों चीज़ें आ गई
कि x सिक्के 5 रुपये वाले हैं, 3x सिक्के जो हैं वो 2 रुपये वाले हैं और 1 रुपये वाले 160 माइनस 4x कॉइन्स हैं। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें रिप्रेजेंट आपको की गई हैं, दे आर व्हाट, नंबर ऑफ कॉइन्स। ये नंबर ऑफ कॉइन्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब जब कॉइन्स हैं तो उसके कुछ अमाउंट भी बना होगा। तो अब जितने सिक्के, किसी भी चीज़ का अमाउंट कैसे निकालना है, जितने सिक्के हैं और जितने का वो सिक्का है। जैसे 5 रुपये के 2 सिक्के तो 5 × 2 तो 10 रुपीज़ आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के x सिक्के हैं, तो x मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दोगे तो कितने रुपए बन रहे हैं 5 के सिक्कों से, वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 5 रुपये वाले कितना अमाउंट बना रहे हैं, यानी 5 रुपये वाले सिक्के कितना अमाउंट बना रहे हैं। तो अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय x कॉइन्स, क्योंकि x कॉइन 5 रुपये के हैं, x कॉइन्स ऑफ ₹5, यानी 5 रुपीज़ के x सिक्के कितना अमाउंट बनाते हैं, तो जो वैल्यू है 5 और कितने सिक्के हैं x। ठीक है, 5 × x 5x बना लेते हैं। इसी तरह से अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय x, यहाँ कितने 3x सिक्के किसके हैं, 2 रुपये के, तो 3x कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़। ठीक है, ₹2 वो कितना बना लेंगे, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x, 2 × 3x यानी 2 3 जा 6x, तो 6x जो है वो अमाउंट बन गया 2 रुपये वाले सिक्कों का। और तीसरा है कितने सिक्के हैं 1 रुपये के, वो है 160 माइनस 4x सिक्के 1 रुपये के। ठीक है, कितना अमाउंट बनाते हैं, तो वो हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉइन से, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस 160 माइनस 4x। ओके, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही हो जाएगा 160 माइनस 4x। तो अब हमारे पास आ गया कि 5x रुपीज़ बन जाते हैं 5 रुपये वाले सिक्कों से, 6x रुपीज़ बन जाते हैं 2 रुपये वाले सिक्कों से, और 160 माइनस 4x रुपीज़ बनते हैं 1 रुपीज़ वाले कॉइन से। पर यह है कि अगर इन सबको प्लस कर दिया जाए तो वो आपके टोटल अमाउंट के बराबर आ जाता है, जो कि है 300। ओके, तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर हम सारे, यानी कि ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, यानी तीनों सिक्कों से मिलकर बनने वाला अमाउंट जो है वो 300 के बराबर है, तो हो जाएगा 5x प्लस 6x, 5 रुपये वाले सिक्कों से बना हुआ अमाउंट, 2 रुपये वाले सिक्कों से बना हुआ अमाउंट और 1 रुपये 160 माइनस 4x, तो ये मिलकर के कितना टोटल अमाउंट 300 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 5x प्लस 6x 11x। ठीक है, और 160 को आप पहले ही उधर भेज दीजिए क्योंकि ये बिना x वाला है, ये उसके बिना x वाले के पास चले जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, ये तो हो गया 11x, ये बचा माइनस का 4x इक्वल टू 300, और ये उधर जंप करके गया तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का 160। 11 माइनस 4x ये हो गया 7x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 160 140। ठीक है, 7 को आप नीचे कर दीजिए तो x इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 7 2 जा ये आ गया 20, तो x की जो वैल्यू आई वो तो आ गई 20, तो ये तो आपकी आ गई x की वैल्यू। ओके, अब आपको निकालना है कि कितने कितने सिक्के आपको आपके पास हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। 5 रुपीज़ के कितने सिक्के थे, तो हम वापस इसमें देखें 5 रुपये के कितने सिक्के हैं x कॉइन्स। ठीक है, x, तो ये आ गया x कॉइन्स मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स x के बराबर है, तो 20 कॉइन्स। ठीक है, तो 5 रुपये वाले तो 20 कॉइन्स हो गए। इसी तरह से नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, तो 2 रुपये वाले कितने सिक्के, वो अगर हम देखें तो हमारा कितना बना था, यहाँ ये बना था 3x के बराबर।
तो ये हो गया हमारा 3x, यानी 3 इंटू और x की वैल्यू जो आई है 20, कितने आ गए 3 2 जा 60 कॉइन्स। ठीक है, और ऐसे ही तीसरा जो है 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो कितने 160 माइनस 4x, तो ये हो गया नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 160 माइनस 4x मीन्स 160 माइनस 4 इंटू और x की वैल्यू जो है 20, तो ये आ गया 160 माइनस 4 2 जा 8 80, फाइनली 160 में से 80 गया तो 80 कॉइन्स। ठीक है, तो ये आ गए हमारे 20 सिक्के 5 रुपये वाले, 60 कॉइन्स 2 रुपये वाले और 80 कॉइन्स 1 रुपीज़ वाले। तो ये थे हमारे आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।